भाषा में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। आइए आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन को साकार रूप प्रदान करने में जिन महानुभावों का, जिन संस्थानों का योगदान रहा है, उनका सम्मान पहले। और इस क्रम में एजियन कैंप्स के प्रमुख हिमांशु कुमार जी को दैनिक हिंदुस्तान की तरफ से सम्मानित करेंगे। दैनिक हिंदुस्तान के यूनिट है प्रदीप पांडे जी। एडुकेयर की तरफ से आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय आरक्षी सेवा के श्री मनोज सर, हमारे जिला के मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हमारे जिलाधिकारी महोदय, कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सबसे प्रमुखतया विभिन्न जगहों से, इस जिला के या प्रमंडल के विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे बच्चे आज इस आयोजन के लिए, जैसा कि उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि लगभग आगामी 2031 में शताब्दी वर्ष मनाने का है दैनिक हिंदुस्तान अखबार का, और 1932 से लगातार अनवरत रूप से जब हम आप सोते हैं और हमारे प्रहरी के रूप में ये अखबार अपनी कीर्तिमान स्थापित की है। नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध ये नित्य प्रतिदिन अधिकारी वृंद या समाज के विभिन्न लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो कराते ही रहते हैं। इसी सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए आज इस प्रसार में हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि विभिन्न जगहों से जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिचय देते हुए आज इस कार्यक्रम को आयोजन हिंदुस्तान अखबार के द्वारा किया गया है। हम विशेष रूप से उनका आभारी हैं कि कम से कम नॉर्मल डेज में 364 दिन तो आप करते ही हैं बाकी लोगों के लिए, लेकिन आज का दिन विशेषकर उन बच्चों के लिए समर्पित है जो विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न जगहों से अपना अपना नाम कमाए। एक प्रमुख रूप से हम यह बात बताना चाहेंगे और भी कि प्रशासन, चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम उस तरफ से आए हुए हैं, तो प्रशासन और अखबार ये दोनों का एक सामंजस्य है कि जहां हमसे अगर त्रुटियां होती है, जहां हमसे कुछ मिस्टेक होता है या जिन चीजों पे हमारी नजरें नहीं जा पाती है और जो लोकहित या लोक कल्याण में अति अनिवार्य है, निश्चित रूप से वे इस मुद्दा को तो उठाए ही, लेकिन उसका समाधान भी अगर लेखनी में आए तो निश्चित रूप से यह प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छा और वो होल्स को भरने का एक काम करें। इन्हीं वक्तव्य के साथ हम आभारी हैं पुनः कि दैनिक हिंदुस्तान अखबार का, जिन्होंने सभी बच्चों के साथ सारे लोगों को आमंत्रित करके एक प्लेटफॉर्म भी जुटने का अवसर दिया। धन्यवाद। जी मनोज सर, सहरसा जिला के जिलाधिकारी वैभव सर, सहरसा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप जी एवं उपस्थित सभी प्रतिभावान बच्चों, सर्वप्रथम आज इस आयोजन के लिए मैं हिंदुस्तान को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म सृजित किया और ये लगातार इनका प्रयास है कि समाज के हर कोने से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग को एक मंच प्रदान किया जाए। जो बच्चे अच्छे करते हैं, अब किसी क्षेत्र अपने जिला में हो या अपने परिक्षेत्र में हो, अपने प्रमंडल में हो, उनको ये सम्मानित करते हैं। ये इनका बहुत सफल प्रयास है। एक प्रयास इनका ये दर्शाता है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हिंदुस्तान अखबार कितनी महत्व रखता है। हमारा समाज का दैनिक जीवन, चाहे किसी हमारी खुशियां हो या हमारे कड़े क्षण हो, दुख से भरे क्षण हो, हिंदुस्तान अखबार हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारे इर्द गिर्द हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उस पर पैनी नजर रखता है और उसकी जो भी खूबियां और खामियां हमारे सामने रखता है। मैं इनकी इस प्रयास को मैं बहुत दिल से, बहुत तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, इस प्रयास को।
और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले वर्षों में भी अपना ये प्रयास जारी रखें और इसमें सफलता हासिल करें। मैं प्रक्षेत्र से आए हुए सभी प्रतिभावान बच्चों को बहुत ही स्वागत करता हूं और उन्हें एक मैं शिक्षाविद होने के नाते एक सलाह देता हूं कि अध्ययन हमेशा निरंतरता में करें और गहनता में करें। कि आप इस बात से परहेज करें कि किसी भी नोट्स, गेस या अन्य कोई शॉर्टकट मेथड अपनाने से परहेज करें। वो लंबी सफलता नहीं देता। आपको क्षणिक सफलताएं तो मिल सकती है गेस पढ़ के, नोट पढ़ के, लेकिन हमेशा आप टेक्स्ट बुक की ओर ध्यान दें। टेक्स्ट बुक में जो गहनता से अध्ययन करेंगे वो आपका काम आगे भविष्य में भी आएगी और आपको अच्छी सफलता दिलाने में, लंबी सफलता दिलाने में आपकी बहुत मदद करेगा। आप क्षणिक सफलताओं पर ध्यान न दें बल्कि उसकी गहनता में अध्ययन करें और जब भी अध्ययन करें निरंतर अध्ययन करें। और हिंदुस्तान को मैं पुनः एक बार याद करता हूं कि इस प्रयास को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोसी प्रक्षेत्र के आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक सर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर महोदय, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक महोदय, हिंदुस्तान के भागलपुर से आए हुए स्थानीय संपादक महोदय, यूनिट हेड महोदय, यहाँ के हमारे ब्यूरो चीफ श्री नीरज जी, सभी हमारे हिंदुस्तान के सम्मानित मीडिया बंधुगण, छायाकार बंधुगण, उपस्थित हमारे विभिन्न विद्यालयों के सभी प्रबंधक गण के सदस्य लोग, प्रधानाध्यापकगण, शिक्षकगण, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अभिभावकगण और आज के इस कार्यक्रम के सुपरस्टार हमारे प्यारे आप सभी छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा आयोजन आज आप लोगों के द्वारा हमारे ज़िले सहरसा में किया गया है। और जितने भी हमारे ज़िले के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएँ हैं उन सभी लोगों को इससे काफ़ी एक मोटिवेशन मिलेगा। काफ़ी अच्छा उन लोगों को भी एक आज प्लेटफॉर्म भी मिला है कि अपनी बच्चों ने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुतियां भी हमसे पहले करी, हम लोगों के आने से पहले हमारे सामने भी करी और उसके बाद भी कुछ प्रोग्राम्स हैं तो एक अच्छा मंच भी मिला हमारे बच्चों को। तो ये काफ़ी सराहनीय पहल है जो हिंदुस्तान के माध्यम से किया जा रहा है हमारे सहरसा में। तो मैं सर्वप्रथम आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जो प्यारे बच्चे हैं, सभी हमारे छात्र छात्राएँ हैं, आप सभी लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाइयां देता हूं कि जो आप लोगों ने वर्ष भर मेहनत करी होगी उसका आप लोगों को फल तो मिला ही मिला, साथ ही आज फैसिलिटेशन के लिए इस मंच के माध्यम से भी आप लोगों को हिंदुस्तान के द्वारा भी फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए एक यादगार दिन रहेगा और बहुत अच्छा ये आपके अभिभावकों के लिए उससे बढ़कर रहेगा, क्योंकि बच्चे जब अच्छा करते हैं तो सबसे अधिक खुशी उसके अभिभावकों को होती है, उसके गुरुओं को यानी उसके शिक्षकों को होती है। तो ये काफ़ी अच्छा दिन उन लोगों के लिए भी है। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद भी देता हूँ। और हमारे प्यारे बच्चों से मैं आप लोगों से ये आशा भी रखता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से अभी तक आप लोग पढ़ाई की है आप लोगों ने, उसको आप लोग बरकरार रखें आगे, क्योंकि बहुत एक लंबा सफ़र अभी हम लोगों का बचा हुआ है, आप लोगों का बचा हुआ है। तो इस सफलता को सिर्फ एक मील का पत्थर मान करके हम लोग ना चलें या सिर्फ यहाँ पर ही रुक ना जाएं। हम लोग इसके आगे भी जिस भी क्षेत्र में आप लोग जाना चाहें, चाहे आप लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहें, चाहे मेडिकल आप लोग जाना चाहें, चाहे आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाएं, बिजनेस करना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, आजकल क्योंकि हर चीज़ खुली हुई है किसी के लिए भी, कोई भी बच्चा हो हमारा या कोई भी युवा हो, कोई भी छात्र छात्राएं हों, आज के समय में चूँकि हम लोग इंटरनेट के दौर में हैं, मोबाइल के दौर में हैं, तो उसका सदुपयोग करते हुए हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोग यूज़ करेंगे, या जो भी स्किल्स आप लोगों को चाहिए उन सब चीज़ों के लिए आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें सफल होंगे और आपका डंका पूरी दुनिया मानेगी। क्योंकि आज के ज़माने में आप लोग भी देखते होंगे और महसूस भी करते होंगे कि ताकत का ज़माना नहीं है, आजकल बुद्धि बल का ज़माना है। और जो भी लोग कितना भी अच्छा, कितना भी बलिष्ठ अगर रहेगा, या कोई हम लोग बोलें लोकल कोई दबंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ है, उसका उतना ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है आज के समाज में। जबकि कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है, दिमाग से अच्छा है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है या अच्छा कुछ सफल है, उसकी ज़्यादा पूछ है। तो आप सभी लोग उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए अपना भी शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास की ओर भी ध्यान दें, और जितने भी खुद को स्वस्थ रखना है तो उसको भी आप लोग देखें।
क्योंकि आज हम लोग भी जानते हैं और उसके लिए मैं आप लोगों को बधाइयाँ भी देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। तो इसके लिए आप लोग आज बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अपनी शारीरिक अपनी चेतना हम लोग बोलें उसको, या अपना हेल्थ बोलें, या हमारे जो शरीर हम लोगों को मिला है, या इतना अच्छा हमारा शरीर है, उसको हम लोग स्वस्थ रखने का भी प्रयास रखें। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क जिसके पास है तो वो कुछ भी कर सकता है अपने समय में। कोई भी चीज़ आज के ज़माने में नामुमकिन नहीं है, बस ज़रूरत है तो अपने अंदर का जो टैलेंट है, जो आपके अंदर की प्रतिभा है, उसको निखार के लाना, और उससे उभार करके हम लोग किसी भी लक्ष्य को अपना प्राप्त कर सकते हैं। अभिभावकों से विशेष रूप से मैं आशा रखता हूँ, अनुरोध भी करूँगा कि जो भी बच्चे आपके किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें तो कृपया उनका सहयोग करें, उनको रोके नहीं कि इसी तरफ में तुम देखो, या फला जिनके जो बड़े कोई रहे होंगे या परिचय के लोग फला काम किए थे या पढ़ाई किए थे, भले ही बच्चे का इंटरेस्ट उसमें नहीं हो तो कृपया उसके लिए आप लोग उनको दबाव ना डालें या कुछ प्रेशराइज ना करें। उनकी जिस तरफ में वो लोग जाना चाह रहे हैं उनको जाने दें, उनके जो सपनों की उड़ान है उनको हम लोग अच्छे ढंग से बढ़ाने दें। विशेष रूप से हमारी जो बेटियां हैं, हमारी छात्राएं हैं, उन लोगों को कृपया करके सहयोग अवश्य रूप से करें, क्योंकि हमारी बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों ही जगह या दोनों ही सरकारों का ये मूल उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश की बेटियां हैं वो लोग आगे बढ़ सकें। और इसी का उदाहरण आप लोग देखते होंगे कि बिहार सरकार ने हमारे प्रदेश में सभी नौकरियों में 33% का आरक्षण भी महिलाओं को दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं में भी आरक्षण है। तो हमारी बेटियां जिस भी चीज़ में जाना चाहें, जो भी कार्य करना चाहें, भले ही वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, भले ही वो पढ़ाई लिखाई से नौकरी से जुड़ा हुआ हो, हर तरफ में सरकार आपके साथ है, आपका सहयोग कर रही है। जरूरत है तो आप लोगों को स्वयं से अपना एफर्ट लगाने की, स्वयं से मेहनत करने की और आगे बढ़ने की। तो मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। विशेष रूप से हिंदुस्तान की टीम को धन्यवाद देता हूँ, सहरसा के हमारे ब्यूरो चीफ साहब नीरज जी को, उनकी टीम को, सभी हमारे संपादक बंधुओं को, कि उनका हमेशा प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग रहता है और आगे भी रहेगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम में आज हम लोगों को शामिल होने का मौका मिला तो ये भी हम लोगों की बहुत अच्छी बात है, और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित आप लोग करते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ और आप सभी प्यारे बच्चों के सुनहरे उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अभी हम लोगों ने आदरणीय डीएम साहब को सुना। मित्रों, कुछ ही देर पहले मैं बात कर रहा था नैतिक मूल्यों की, मिट्टी से जुड़ाव की। बचपन में ही हम लोग पढ़े थे कि ऋण 3 तरह के होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। धन्यवाद किसले कृष्ण जी, आप है जो हम लोग के मॉनिटर हैं इस सभा कक्ष के आज। सबसे पहले मैं एक दुरुस्त नमूना, दुरुस्त आदर्श पेश करने के लिए दैनिक हिंदुस्तान टीम को बधाई देता हूं। इस युग में जब दिमागी संकेंद्रण बहुत कठिन है, प्रतिभा का सम्मान करके समाज को और हमारे बच्चों को एक आदर्श प्रस्तुत आपने किया है, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक शिक्षा प्रेमी होने के नाते और एक समाज के विश्लेषक, और पुलिस तो समाज का डॉक्टर होता ही, तो समाज के डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, प्रतिभा का सम्मान। मैं बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आदेश हुआ है कि बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो कि उनके जीवन में लाभ दे, आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। बच्चों, आप विशिष्ट हैं, इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि आप लोगों ने कुछ प्राप्त किया है, तभी हम लोगों ने यहाँ बुलाया है आपको, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। याद रखना कि कुछ अच्छा करोगे तभी ये मंच मिलेगा, तभी ये सम्मान मिलेगा। तो जीवन में कभी भी भटकना नहीं, चाहे कष्ट या समय कितना ही विकट या प्रतिकूल।
आज आपके समक्ष मंच पर तमाम वो आपके आदर्श उपस्थित हैं। अभी आपने डीएम साहब को सुना, वैभव चौधरी जी। जब मैं भागलपुर में था तो ये प्रोफेसर के रूप में आए थे वहां पर ट्रेनिंग के लिए। इतनी कम उम्र में आईएएस के एग्जाम को क्रैक किया इन्होंने, और अभी बहुत ही कम समय में इतनी बातों को इन्होंने बता दिया कि जब तक आप सतर्क ना हो सभी को समेटना मुश्किल। ये होता है एक प्रतिभावान आईएएस पदाधिकारी। आप इन्हीं को अपना आदर्श मानो। एसडीएम प्रदीप झा जी बहुत ही प्रतिभा के संपन्न पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छा इनका अनुभव है। इन्होंने जिन शब्दों का जिन प्रयोग किया, इससे इनका शिक्षा और क्षेत्र का संस्कार झलकता है। आप इन्हें अपना आदर्श मान सकते हो, फॉलो करिए। आप लोग मोबाइल में गलत चीजों को फॉलो मत करिए, गलत चीजों पर समय बिल्कुल व्यक्त मत करिए, क्योंकि आपका मोबाइल के साथ बिताया गया प्रत्येक क्षण आपको अच्छे की ओर ले जा सकता है और बुरे की ओर ले जा सकता है। हिंदुस्तान संगठन के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं, भवेश जी, प्रदीप जी, नीरज जी, सभी ने वही किया है जो हम लोगों ने किया है। विद्यार्थी जीवन में हम लोग एक ही तरह के थे, एक ही तरह की शिक्षा लिए, सब चीज किए, और ये अपनी अलग अलग आदर्श था कि हम लोग अलग अलग जगह पर पहुंचे। फर्क नहीं है, काम में फर्क नहीं है। अंत में व्यक्ति वही करता है जो उसका लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के कोई कहीं नहीं पहुंचता। तो प्रतिभाओं के जो यहाँ पर मंडली है, उनको फॉलो करिए, उनको सीखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे वहां तक पहुंचे। तब है जो आपको एक राह मिलेगा। जीवन में बच्चों को दो ही बात कहना चाहूंगा। एक सटीक दुरुस्त आदर्श अपना जरूर बनाइए। आदर्श जरूर नहीं कि एक ही व्यक्ति होगा, कई व्यक्ति हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह आदर्श व्यक्ति बहुत महान हो, बहुत बड़ा पथारी हो। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को अपना आदर्श बनाइए। अब गांव के जैसे डीएम साहब ने बताया ना कि अभी समय है जो ज्ञान का है, बल का नहीं है। तो आपके गांव के, मोहल्ले के, पंचायत के, जिले का कोई अगर बलशाली है, उसको इज्जत देने और उसको आदर्श बनाने की आवश्यकता नहीं। आप एक विद्वान को अपना आदर्श बनाओ। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। उसको कतई पसंद नहीं करना जो नेगेटिव हो, और उसी तरह वैसी कोई भी आदत, कोई भी क्रियाकलाप मत करना जो नेगेटिव हो। केवल कहने के लिए नहीं है। जैसे ही आप है जो पॉजिटिव को पसंद करना की आदत बनाओगे, आपके अंदर है जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। ये आदर्श। और दूसरा है लक्ष्य। जितनी भी मेधा है, जितनी भी समझ है, फिलहाल एक लक्ष्य बना लो अपना। जैसे डीएम साहब ने बताया ना कि आपको कहाँ जाना आप तय कर लीजिए। साइंस में जाना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, पत्रकार बनना है, खिलाड़ी बनना है,
राजनीतिक बनना है, आप एक लक्ष्य जरूर बनाओ। ये आदर्श और लक्ष्य दो अभी आपने तय कर लिया, तो आपको केवल अब क्या करना है? मेहनत। निश्चित रूप से आप एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। लक्ष्य पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हुई मोटी मोटी बातें। हमें लगा कि एक आईएएस और एक आईपीएस मंच पर हैं, उनको ये बातें अपने बच्चों को जरूर कहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बातें कही है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे जब तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको लगता है कि करना मुझे क्या है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। तो पहला गुरु मंत्र समझ लीजिए कि जो भी सामने है, आप मैट्रिक पास किए हो, 12th पास किए हो, तो अगला जो सामने है 11th और 12th पास किए हो, तो कोई भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लिए हो, उसके पाठ्यक्रम पहला लक्ष्य है संपूर्ण पाठ्यक्रम का आत्मसातीकरण। पहला लक्ष्य है जो कि आप लोगों ने सिद्ध किया। आप लोगों ने इस जगह तक पहुंचने के लिए आपने इसको सिद्ध कर दिया है, तो इसमें कोई डाउट हमको नहीं है कि इसमें आप लोग कोई पीछे रहोगे। लेकिन इसको, इस लक्ष्य को और बढ़िया बनाने के लिए 2-3 चीज और करनी होती है। जैसे कि कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें एक भाषा मिलता है, कोई ना कोई भाषा में लिखी रहती है, हिंदी, अंग्रेजी। तो भाषा पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं ना, ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन भाषा की ताकत पर बच्चे ध्यान नहीं देते। बहुत जरूरी है। कंपटीशन का जमाना है। ज्ञान तो 1000 में से हो सकता है कि 100 बच्चे हासिल कर लें अच्छे से, लेकिन अगर नंबर 1 आना है, नंबर 2 आना है, तो आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए एक तरीका है, एक अखबार डेली पढ़नी चाहिए। एक अखबार डेली पढ़नी चाहिए। और अखबारों को मैं बच्चों को ये बताता हूँ, अखबार में सीधा है जो पहला पेज पढ़िए, फर्स्ट पृष्ठ, और उसके बाद सीधा संपादकीय पर चले जाइए। हिंदुस्तान अखबार का मैं पाठक रहा हूँ विद्यार्थी डायरी से, या फिर किसी भी अखबार का आप ले लीजिए, उसका जो संपादकीय अंश होता है, हिंदी में हो या अंग्रेजी में, उसको बच्चों जरूर पढ़िए आप। और उसमें है जो आपको प्रत्येक दिन कुछ नए शब्द मिलेंगे, उसको अलग से नोट करिए। कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जो बहुत ही साधना के बाद लेखक लिखता है, उन वाक्यों को नोट करिए। आप 1 महीने 2 महीने ऐसे करेंगे तो फिर आपको ही खुद लगेगा कि बहुत सारे शब्द और बहुत सारे वाक्य का रिपीटेशन है। और जिस दिन लगने लगा कि ये रिपीटेशन है, उस दिन समझ जाइए कि आपका मेहनत सफल हो रहा है। तो भाषा का संस्कार और भाषा का जो साधना बहुत आवश्यक है। ये खास करके यूपीएससी वगैरह जैसे एग्जाम आप लोग देंगे तो इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी कि कम शब्दों में अधिक बातों को कैसे लिखा और बोला जाता है। अभी अपने बाबा को सुना होगा, 2-4 मिनट में इतनी बातें कह दी इन्होंने
तो ये क्षमता ऐसे नहीं आती। और अंतिम बात बताऊं, सतर्क रखना है अपने मस्तिष्क को। आपका दिमाग एक ऐसा कंप्यूटर है, वैसा कंप्यूटर इंसान नहीं बना सकता, इसलिए इसको बचा के रखना है। ये बहुत संवेदनशील है, ये बहुत जल्दी करप्ट होता है। इसको है जो शुद्ध रखने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। और साधना क्या है? वही जो शुरू हमने बताया कि आपका लक्ष्य बढ़िया होना चाहिए, और दूसरा है आपके आदर्श अच्छे होने चाहिए। आपके अच्छे आदर्श आपको व्यक्तित्व को बेटर बनाएगा, सोच को पॉजिटिव बनाएगा, और लक्ष्य है जो आपको थोड़ा चलने में गति प्रदान करेगा। तो चूंकि सम्मान का मंच है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं दोनों टीम जो यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों का है, उनको मैं अपनी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और दैनिक हिंदुस्तान की टीम को इस आयोजन के लिए और यहाँ उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों और अभिभावकों को मैं बधाई देना चाहूँगा, और जो शुरू में जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत में थे, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि अच्छा कार्यक्रम आपका था। किस स्कूल के थे बच्चे मैं तो दूर से आपका आई कार्ड नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपके प्रस्तुतिकरण, आपके विद्यालय का परिचय था तो बहुत ही अच्छा था। जितने भी इस कार्यक्रम में जो सहायक रहे हैं या उपस्थित रहे हैं, मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष रूप से मैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन अनिल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने सतर्क हैं कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।